ओके बच्चों, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? एक तो हमने चार्ज पढ़ लिया है, एक हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, फिर हमने करंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और फिर हमने इलेक्ट्रिकल सिम्बल्स भी पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ठीक है। तो हमें ये पता है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी भी सर्किट में, तो होता क्या है, आपके चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं, जो कि कंस्टिट्यूट करता है क्या, करंट, ठीक है। तो ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक रिलेशन देखा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड और करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ठीक है। उन्होंने ये देखा कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जा रहा हूँ तो मेरा करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है, मतलब प्रोपोर्शनली ही बढ़ रहा है। जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा करंट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ मतलब देखी, ऑब्जर्व करी, और उन्होंने ये भी देखा कि जो आपके एक्सटर्नल कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वो सेम रहने चाहिए, वो नहीं चेंज करने चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है किसी भी सर्किट में, दो पॉइंट्स के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है, ठीक है, और जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई के। मतलब अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो तो आपका करंट भी लीनियरली बढ़ रहा है, ठीक है। उन्होंने ये इस चीज़ को एक इक्वेशन के रूप में भी लिख दिया, जिसको V=IR बोल दिया। बेसिकली उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको उन्होंने R कहा, और उसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस आपको पता ही है, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस बेसिकली जो भी रेजिस्ट करे वो रेजिस्टेंस है, एक टाइप का, एक है ना। लेकिन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है। अगर आप इसी इक्वेशन को देखो, ठीक है, इस इक्वेशन में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक रेजिस्टेंस की भी एक टर्म आ रही है, ठीक है। तो इसको अगर मैं थोड़ा नंबर्स के रूप में देखूँ तो क्या देख सकता हूँ। अगर मान लो मैंने 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, 10 वोल्ट, ठीक है, और आपका करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, मान लो 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो आपकी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, ठीक है। 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 2 एम्पियर करंट इनटू रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। तो आपका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है सर्किट का, वो आ रहा है कितना, 5। और जो ये आर मैंने लिया है रेजिस्टेंस, इसकी एक यूनिट है ओम, ठीक है, ओम लिख सकते हो, या फिर आप इसको ओम भी ऐसे सिंबल भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो 5 ओम या फिर 5 ओम। अच्छा, अगर मैंने मान लो दूसरा सर्किट लिया होता, उसमें भी सेम 10 वोल्ट ही अप्लाई किया होता, मान लो 10 वोल्ट ही मैंने फिर से अप्लाई किया, लेकिन अब की बार मेरा 2 वोल्ट ना बह के 2 एम्पियर ना करंट रह के, अब मेरा मान लो अगर 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। 10 वोल्ट सेम बैटरी मैंने लगाई सर्किट में, दूसरा सर्किट है, और उसमें अब 2 एम्पियर करंट ना होके 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी R डैश, ठीक है, डिफरेंट रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू क्या आएगी R डैश की, वो आएगी 2 ओम या फिर 2 ओम। तो इन दोनों रिजल्ट्स पे हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग सर्किट हैं, हमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया 10 वोल्ट एंड 10 वोल्ट, लेकिन एक सर्किट में आपका करंट सिर्फ 2 एम्पियर है, दूसरे सर्किट में आपका करंट 5 एम्पियर है। मैंने क्या देखा कि जिसमें करंट कम है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है 5 ओम, जिसमें करंट ज़्यादा है उसमें रेजिस्टेंस कम है 2 ओम। तो इसका मतलब क्या है कि सेम बैटरी लगाने के बाद जिसमें ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है उसमें कम रेजिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली जिसमें कम रेजिस्टेंस होगा उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होना चाहिए, है ना। यही तो रेजिस्टेंस का मतलब है कि रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, कहाँ किस चीज़ को रेजिस्ट कर रहा है, करंट को फ्लो करने से रेजिस्ट कर रहा है। तो आपका जहाँ करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो इसका मतलब वहाँ रेजिस्टेंस कम होगा, यहाँ ज़्यादा करंट कम करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसी की वजह से आपका कम करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये आप थोड़ा ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस यही चीज़ आती है। ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो आपका कम करंट हो जाएगा, कम रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा करंट हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, अभी थोड़ा हम एक एनालॉजी देखते हैं कि रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से सोच सकते हैं। जैसे कि आपका एक कोई रोड है, ठीक है, उस पर स्पीड ब्रेकर्स हैं मान लो, और आपकी गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, ठीक है। तो अगर आपके स्पीड ब्रेकर्स बहुत ज़्यादा हैं रोड पे, तो क्या होगा, गाड़ियों की स्पीड कम रहेगी, है ना। स्पीड ब्रेकर्स का काम क्या है, स्पीड को कम रखना, कि ताकि गाड़ियाँ ज़्यादा तेज़ी से मूव ना करें। तो ज़्यादा स्पीड ब्रेकर होने से स्पीड धीरे हो रही है, तो ऐसे ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होने से आपका करंट कम हो रहा है,
ठीक है। जो रेजिस्टेंस है वो वैसा ही एक टाइप का काम कर रहा है जो स्पीड ब्रेकर वहाँ पे कर रहा है, ठीक है। कम आपका रेजिस्टेंस है तो आपके ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है। जैसे वहाँ पे कम अगर स्पीड ब्रेकर है तो ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी मूव करेंगी। जैसे हाईवे पे होता है, वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स होते नहीं है, गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से मूव करती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप रेजिस्टेंस को भी समझ सकते हो। हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा, उसकी क्या वो कहती है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ी थी। अब हम एक ग्राफ पढ़ लेते हैं, ओम्स लॉ पे बेस्ड है वो, ठीक है। जो आपका इक्वेशन आई थी ओम्स लॉ की, V = IR की, जो जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो आपका करंट बढ़ता जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनली, ठीक है। लीनियरली मतलब आपका करंट बढ़ता है। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो वो ग्राफ इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसमें आपका जो एक्स एक्सिस है वो क्या है, वोल्ट्स, कितना आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो। जो आपका वाई एक्सिस है वो क्या है, आपका करंट, सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे मेरा वोल्टेज बढ़ रहा है, मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा करंट यहाँ है ना, ये पॉइंट है मेरा वोल्टेज बढ़ा, मेरा करंट भी बढ़ गया, है कि नहीं। और फिर मेरा वोल्टेज बढ़ा, फिर मेरा करंट बढ़ गया। तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ यहाँ से, तो यही जो इक्वेशन है वही आपने ग्राफिकली शो कर दिया, ठीक है। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ओम्स लॉ। अब दूसरी चीज़, आप एक छोटी सी पॉइंट है उसको थोड़ा नोट करिएगा। मान लो आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है। दो डिफरेंट रेजिस्टेंस हैं, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1, एक की रेजिस्टेंस की वैल्यू है R2, ठीक है। दो डिफरेंट सर्किट्स हैं, एक में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है और एक में रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 है। तो आपको क्वेश्चन में ये डायग्राम दे दिया है, ठीक है, कि आपका जो वेरिएशन ऑफ करंट है विद वोल्टेज वो इस तरीके से है। पहले सर्किट में इस तरीके से है, दूसरे सर्किट में इस तरीके से है, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्या R1 ज़्यादा है या क्या R2 ज़्यादा है, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आपका सेम पोटेंशियल पे ज़्यादा करंट है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, और सेम पोटेंशियल पे अगर कम करंट है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो मैं कोई भी एक पोटेंशियल देख लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये पोटेंशियल देख लिया, ठीक है। इस पोटेंशियल में मैंने क्या देखा कि इस वाले सर्किट में कितना करंट है, ये करंट है ना। इस पोटेंशियल पे करंट की क्या वैल्यू है, ये, ठीक है। उतने ही पोटेंशियल पे इस सर्किट में कितनी वैल्यू है, ये। तो मुझे ये बताओ, जो फर्स्ट सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस R1 है उसमें इस पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना करंट है, इतना। और सेकंड जो सर्किट है R2, जिसका रेजिस्टेंस R2 है सर्किट का, उसमें कितना करंट है, इतना। तो कौन सा करंट ज़्यादा है, मुझे ऑब्वियसली दिख रहा है ये करंट ज़्यादा है ना। इसकी ज़्यादा बड़ी वैल्यू, ज़्यादा हायर पॉइंट पे है ये वाई एक्सिस पे। तो इसका मतलब सर्किट जो जिसमें रेजिस्टेंस R2 है उसका रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि R2 इज लेस देन R1, ठीक है, ओके। तो बच्चों आपने ओम्स लॉ पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि क्या वो स्टेटमेंट को बोलता है। दूसरी चीज़ आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा ओम्स लॉ का, आपने ये फॉर्मूला भी देखा V = IR। अब मैं 1 ओम को डिफाइन करूँगा, ठीक है। मेरे को पता है रेजिस्टेंस जो है वो मैं ओम्स में मेजर करता हूँ, तो 1 ओम को मैं किस तरीके से डिफाइन करूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन है V = IR, तो R की वैल्यू क्या होगी, V/I, ठीक है। तो किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा, 1 ओम रेजिस्टेंस का मतलब है रेजिस्टेंस इज सेट टू बी 1 ओम। जो रेजिस्टेंस है उसको 1 ओम कब कहते हैं हम, if 1 ampere current flows when a potential difference of 1 volt is applied, ठीक है। जब आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो
अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है तो मैं रेजिस्टेंस 1 ओम कहता हूँ, ठीक है। 1 ओम का इस तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। डेफिनेशन देख ली। इसको मैं किस तरीके से देख सकता हूँ इससे, कि मेरा रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू 1 कब होगी, अगर 1 वोल्ट होगा और 1 एम्पियर होगा। यही तो मैंने कहा है कि रेजिस्टेंस इज 1 ओम इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड, ठीक है। बस ये बहुत सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, हमने ओम्स लॉ पढ़ा। अब हम ओम्स लॉ पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज 60 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस उसके टर्मिनल्स पे, जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसके टर्मिनल्स पे 60 वोल्ट है, जब व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, जब वो सोर्स से 4 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है। अब ये पूछता है कि व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, कितना करंट हीटर ड्रॉ करेगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बढ़ा के 120 वोल्ट कर दूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ओम्स लॉ का मैं फॉर्मूला लिखता हूं, V = IR। अच्छा मुझे ये बताओ, सबसे पहले हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, 60 वोल्ट, ठीक है। 60 वोल्ट मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। करंट मेरा कितना फ्लो कर रहा था, 4 एम्पियर, ठीक है। इन दो चीज़ को मैं ध्यान देता हूँ। तो मैं यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेता हूँ कि मेरा इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस कितना है। तो मेरा इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 60/4, जो कि कितना होता है, 15 ओम। अच्छा, मुझे अब इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस पता चल गया। अब मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को 120 वोल्ट बढ़ा देता हूँ, मतलब 120 वोल्ट तक कर देता हूँ, ठीक है, बढ़ा के 120 वोल्ट कर दूँ अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो मेरा करंट कितना होगा। फिर से मैं अपना ओम्स लॉ लगाता हूँ, V = IR। ये क्या है, ओम्स लॉ। अब मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 120 वोल्ट। मेरे को निकालना है क्या, करंट। रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे पता ही है, कितनी है, 15 ओम, क्योंकि हीटर तो वही है अभी भी, तो उसका रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा। तो अब मेरा करंट कितना होगा, 120/15, तो कितने से कैंसिल आउट होगा ये, 15, 8 जा, तो करंट की वैल्यू कितनी आई, 8 एम्पियर। मतलब कि अगर मैंने अपने इलेक्ट्रिक हीटर पे पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट कर दिया, तो अब मेरा करंट बढ़ के 8 एम्पियर हो जाएगा, 4 एम्पियर से बढ़ के 8 एम्पियर हो जाएगा। और ऐसा होना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया है, तो मेरा करंट भी डबल हो जाएगा। क्योंकि मुझे लीनियर रिलेशन पता है ना, वोल्टेज = IR, है ना, कि मैं वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाऊंगा, अगर मैं वोल्टेज को 2 भी कर देता हूँ तो करंट भी 2I हो जाएगा, क्योंकि R तो उतना ही रहेगा। तो ये तो मुझे वैसे भी लॉजिकली पता था, लेकिन हमने न्यूमेरिकली भी कर दिया कि क्या क्या वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दो और थोड़े क्वेश्चंस और करो ओम्स लॉ पे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।